हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं बहुत इंपॉर्टेंट इस वीडियो में। भाई साहब, कल एनडीए 1 2024 की फाइनल मेरिट लिस्ट आउट हुई है। उसके बाद बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि सर इसमें बता दो मेडिकल आउट कैसे हुए, मेरिट आउट कैसे हुए, कितने लोग फाइनल एकेडमी जाएंगे, ये सब बताऊंगा। बट उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज ये बता दूं कि टोटल 641 रिकमेंडेशन दिए हैं यूपीएससी ने इस बार, एंड उस 641 में से 89 स्टूडेंट्स आर फ्रॉम एलडब्ल्यूएस ऑफलाइन प्रोग्राम। इसका मतलब यह है कि या वो बच्चा एलडब्ल्यूएस एसएसबी प्रोग्राम में था या रिटर्न प्रोग्राम में था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन वाले बच्चों की बात कर रहा हूं कि भाई इन प्रोग्राम से हम अप्रोक्सीमेटली 14% रिजल्ट दे पाए, जो तो इंडिया में सबसे हाईएस्ट है। एक बहुत सारे आपने देखा होगा, बहुत सारे बच्चे मल्टीपल जगहों पे आपको दिखेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सेम बच्चे दिख रहे होंगे। वो क्या होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में नॉर्मली क्या होता है कि एक ही बच्चा मल्टीपल जगह से पढ़ रहा होता है, तो हर कोचिंग इंस्टीट्यूट उसको अपना रिजल्ट क्लेम कर लेता है। हम ऑनलाइन वाले रिजल्ट्स को क्लेम नहीं करते, बिकॉज वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल आता है। हम सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन रिजल्ट्स की बात कर रहे होते हैं, जो बच्चा हमसे ऑफलाइन पढ़ा है। ये हो सकता है उस बच्चे ने रिटर्न की कहीं पे ऑनलाइन कोचिंग ले ली हो और हमारे पास वो बच्चा एसएसबी के लिए ऑफलाइन आया हो। बट ओवरऑल मैं इस बात पे बहुत प्राउड फील कर रहा हूं कि अप्रोक्सीमेटली 14% रिजल्ट एलडब्ल्यूएस जनरेट कर पा रहे हैं अपने ऑफलाइन प्रोग्राम के माध्यम से। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग दिस मच ट्रस्ट। एंड बस दिल से दुआएं निकलती है भाई उन सारी फैमिलीज के लिए जो अल्टीमेटली अपना जीवन बदलने जा रही है। क्योंकि जब एक बच्चा अफसर बनता है तो सिर्फ एक बच्चा नहीं, पूरी फैमिली अफसर बनती है, उनकी पीढ़ियां सुधर जाती है। राइट, तो भाई एक तो ये वाली बात थी। दूसरी बात ये थी कि आपने देखा कि जो रिजल्ट अनाउंस हुआ उसमें जो टोटल बच्चे रिकमेंड हुए वो 641 हुए। अब बच्चों के मन में डाउट आ रहा है कि सर सीट तो 400 है, रिकमेंड 641 हुए हैं, तो क्या जो 401 वाला बच्चा है उसका क्या होगा, क्या वो मेरिट आउट हो गया है? नहीं, ऐसे काम नहीं करती है एनडीए की मेरिट लिस्ट। जब आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो तो आपसे चॉइस मांगी जाती है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बताओ। आपने फर्स्ट पे भर दिया आर्मी भर दी, सेकंड पे आपने एयरफोर्स भर दी, थर्ड पे आपने नेवी भर दी, कुछ भी अपनी चॉइसेस भरोगे। राइट, आपका रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम के बाद आपकी एसएसबी की कॉल आएगी। राइट, एसएसबी के लिए बता दो 15 डेज के हमारे प्रोग्राम चलते हैं, इंडिया में द बेस्ट है। आप चाहे तो किसी बच्चे से जो पढ़ा हो हमसे पूछ लेना, ठीक है। तो एसएसबी की कॉल आएगी, एसएसबी में सपोज करो आप रिकमेंड हो गए। अब जो बच्चा रिकमेंड हो गया उसका मेडिकल बेसिकली कराया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग मेडिकल फिट भी होते हैं, बहुत सारे लोग मेडिकल अनफिट भी होते हैं। इस 641 में मेडिकल्स का कहीं कोई डेटा नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसमें मेडिकल अनफिट भी होंगे। ये भी हो सकता है कि जो रैंक 1 हो बच्चा वो मेडिकल अनफिट हो जाए, रैंक 5 हो वो मेडिकल अनफिट हो जाए, तो वो फिर किसी के लिए एलिजिबल नहीं हुआ। राइट, आप मेरी बात समझ रहे हो ना। तो ये वाला सिनेरियो होता है। अब सपोज करो कि रैंक आई है किसी बंदे की 101, चलो 26 ले लेते हैं, हमारे बच्चा है 26, रैंक 26 है अपना, राइट, मोरिया। तो रैंक 26 आई है, तो अब देखा जाएगा इसकी फर्स्ट चॉइस क्या थी। अगर सपोज करो इसकी फर्स्ट चॉइस आर्मी थी, तो देखेंगे क्या आर्मी में सीट अवेलेबल है, हाँ है, तो उसको आर्मी दे दी जाएगी। राइट, अब अपना एक लड़का है, मान लो 47 रैंक है, ठीक है, प्रदीप है। तो अब देखा जाएगा भाई प्रदीप की फर्स्ट चॉइस क्या है। प्रदीप की फर्स्ट चॉइस एयरफोर्स है, प्रदीप अपना एयरफोर्स बोर्ड से रिकमेंड हुआ था, तो क्या एयरफोर्स में सीट वैकेंट है? हाँ जी वैकेंट है, दे दी। अब सपोज ऐसे करते करते अपनी 425 रैंक पे पहुंच गया। 425 रैंक पे देखेंगे तो भाई बंदे की फर्स्ट चॉइस क्या थी? बंदे की फर्स्ट चॉइस थी आर्मी। ओके, तो क्या आर्मी में सीट अवेलेबल है? अगर हाँ है तो दे देंगे, अगर नहीं है तो फिर उसकी सेकंड चॉइस पे चले जाएंगे। सपोज करो एयरफोर्स है, तो क्या एयरफोर्स में सीट अवेलेबल है? हाँ है, तो दे देंगे। फिर मान लो यहां भी नहीं है तो नेवी पे चले जाएंगे, अगर उसकी थर्ड चॉइस कोई हुई तो फिर वो वाली सीट दे देंगे। इन सब में कंडीशन एक आती है कि मेडिकल फिट भी होना चाहिए। सपोज करो प्रदीप था रैंक 47, उसकी फर्स्ट चॉइस एयरफोर्स है, ठीक है, लेकिन वो एयरफोर्स के लिए मेडिकल फिट नहीं है, तो रैंक 47 पे आए, प्रदीप की फर्स्ट चॉइस क्या है जी? एयरफोर्स है। तो क्या प्रदीप एयरफोर्स के लिए मेडिकल फिट है? तो आंसर इज नो, मान लो नहीं है, ठीक है। तो फिर प्रदीप की सेकंड चॉइस पे आ जाएंगे जो है आर्मी। तो क्या प्रदीप आर्मी फिट है? हाँ है। क्या क्या उसमें सीट्स अवेलेबल है? हाँ है, तो उसको दे दी जाएगी। समझ रहे हो, मेडिकल फिटनेस एंड चॉइसेस डू मैटर। अब होता क्या है, जो भी बच्चा एयरफोर्स सीपीएसएस क्लियर कर लेता है और मेडिकल फिट हो जाता है, नॉर्मली मेडिकल फिट ही सीट से कम होते हैं। एयरफोर्स में टोटल सीट फ्लाइंग ब्रांच की निकलती है 92, इतने बच्चे कभी मेडिकल फिट ही नहीं होते। तो अगर कोई ऐसा बच्चा होगा जिसकी चाहे रैंक 641 भी आई हो,
जिसकी चाहे रैंक 641 भी आई हो, और अगर वो एयरफोर्स फ्लाइंग फिट है तो भाई साहब उसको मेरिट की कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन साथ साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मेडिकली अनफिट हो जाते हैं बिकॉज उन्होंने सीपीएसएस क्लियर करा। जो बच्चा सीपीएसएस क्लियर करेगा तो उसके जो मेडिकल टेस्ट के स्टैंडर्ड्स के लेवल है वो बढ़ जाते हैं, और जैसे बाकियों से थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। बहुत सारे टेस्ट ऐसे भी टेस्ट हो रहे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सीपीएसएस या फिर फ्लाइंग ब्रांच के लिए ही होने होते हैं। अगर नॉर्मली वो जाता तो वो वाले टेस्ट ही नहीं होते। और इस केस में क्या होता है, मोस्टली क्या करती है अपनी एयरफोर्स की टीम, कि अगर वो उन टेस्ट में फेल हो गया तो नॉट फिट फॉर ऑल कर देती है। तो उससे फिर बच्चे की आर्मी और नेवी की चॉइस भी खत्म हो जाती है। तो बेसिकली जो अपनी फ्लाइंग ब्रांच है वो दो धारी तलवार होती है। वो अगर जो बच्चा मेडिकल फिट हो गया उसको टेंशन ही नहीं है मेरिट की, लेकिन उसकी वजह से कुछ उसको एक्स्ट्रा मेडिकल टेस्ट भी देने पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये भी हो सकता है कि उसको किसी भी फोर्स में कोई चांस ना मिले। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, आई होप मैंने आपकी सारी चीजें कवर कर दी हैं। फिर भी कोई डाउट बची हो तो भाई साहब आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा अलग से, आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। अगेन थैंक यू सो मच फॉर शोइंग दिस मच लव। और ये दिन होता है जिस दिन का हम सब वेट कर रहे होते हैं, जब फाइनल मेरिट लिस्ट आती है और हम ये देख रहे होते हैं कि कितने बच्चे अपने सेलेक्ट हुए। एंड जब 14% टोटल सिलेक्शन के हम दे पाते हैं तो आप समझ रहे हो कि अपना जो सीना है वो कितना चौड़ा हो जाएगा। थैंक यू सो मच बच्चों। जय हिंद, जय भारत।